भोजनान्ते विषमवारी, यानी भोजन के बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षि वाग्भट ने बताया। और कुछ बातें और भी हैं पानी के संदर्भ में। पानी चूँकि हमारे पंच तत्व का जो ये शरीर है उसमें एक तत्व है, इसका मतलब इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता, बहुत ज़्यादा महत्व है। पानी हमारा जीवन है। हम भोजन के बिना काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो कुछ घंटे बिताना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा पानी को कैसे अपने जीवन में प्रयोग करें, किस तरह से आप पानी कब कब पिएं, कब ना पिएं, कैसा पानी हो तो आपका ये स्वास्थ्य सुधर जाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। इसके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी, ये सच है कि भोजन के बाद नहीं पीना, लेकिन भोजन के कितनी देर बाद पीना। असल में पानी भोजन के कम से कम 1.5 घंटे बाद पिया जाता है, ये सामान्य नियम है। लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं, जो लोग बहुत, जिनके शरीर में चर्बी कम है और एकदम पतले हैं, और जो लोग थोड़े मोटे होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खाना खाने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा पानी पीना होता है और फिर बाकी का पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पिए। खाने के आधे घंटे बाद वही लोग पानी पिए जो लोग थोड़े मोटे होना चाहते हैं। और 2-4 बातें ऐसी हैं, अगर आप चावल खा रहे हैं और गेहूं भी खाना चाहते हैं, तो आप गेहूं की रोटी खाना चाहते हैं, तो आप जब चावल ख़त्म हो जाए तो गेहूं की रोटी शुरू करने से पहले 2-2.5 घुट पानी पीजिए। या फिर आपने अगर रोटी गेहूं की खाई है और आप ऊपर से चावल खाना चाहते हैं, तो अभी आप 2-2.5 घुट पानी ज़रूर पीजिए। 2-2.5 घुट का मतलब होता है 2-2.5 घुट, 2 गिलास नहीं। इसके अलावा अगर आप सूखी सब्जी के साथ रोटी खा रहे हैं तो भी आप थोड़ा बहुत आधा गिलास तक पानी बीच में 1-2 बार कभी गला सूखने लगे तो आप पी सकते हैं। भर पेट पानी पिएंगे अगर खाने के साथ तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारे गैस्ट्रिक जूस जो है, पेट में जो पाचक रस बनते हैं खाने को पचाने के लिए, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाएंगे और फिर आपका खाना भीतर पचेगा नहीं, सड़ेगा। खाना पचे तो उससे रस बनता है, रक्त बनता है, हमारे शरीर की धातुएं बनती हैं। लेकिन अगर खाना सड़े तो खाने सड़ने से यूरिक एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, VLDL, LDL बनता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। और भी ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे जो लोग पुराना नज़ला जिनको होता है, उन लोगों को पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना होता, और अगर पीना भी होता है तो गर्म करके ठंडा करके पीना होता है। या गुनगुना पिए या फिर गर्म पानी को ही ठंडा करके पिए। इसके अलावा एसिडिटी की दिक्कत जब आ रही है, या फिर आप अपच और एसिडिटी एक साथ दोनों को फील कर रहे हैं, उस समस्या से जब आप जूझ रहे हैं, तब आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी सकते हैं, हल्का ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। इसके अलावा आप रात्रि के समय बहुत ज़्यादा पानी ना पीजिए। सूरज ढलने तक, सुबह होते ही पानी पीना शुरू कर दें और सूरज ढलने तक जितना मर्जी पानी पीजिए। भोजन के पहले कितनी देर पानी पीना, ये भी बहुत अच्छा एक बड़ा सवाल है। भोजन के तुरंत पहले पानी नहीं पिया जाता। हाँ, अगर आप पीना ही चाहें तो शास्त्रों में विधान है कि लगभग 45 मिनट पहले भोजन के पानी पिया जाए तो उत्तम है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप भूल गए हैं तो पानी पी करके आप आधे घंटे बाद भोजन कर लीजिए। अगर आप पानी पी करके तुरंत भोजन करते हैं तो भी आपका भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, गैस बनेगी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे अस्थमा आदि की शिकायत है या आपको खांसी है, तो आप कभी भी ठंडा पानी ना पिएं, तब तो ये ठंडा पानी आपके लिए जहर है। उसके अलावा अगर आपको ठंडा पानी पीने का मन करता है तो आप फ्रिज का पानी लीजिए, उसमें 80% आप ताज़ा पानी मिलाइए, 20% फ्रिज का पानी लीजिए, तो एक हल्का ठंडा बन जाएगा। उस पानी को आप पी सकते हैं। घड़े का पानी पिए तो सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि घड़े का पानी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा सूट करता है। इसके अलावा जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें रहती हैं, जोड़ों में या शरीर में, उनको पानी को गर्म करके जब थोड़ा कम हो जाए, उबाल करके थोड़ा ठंडा करके उसको फ्रिज में चाहे भर के रख दें, उस पानी को पीना चाहिए, क्योंकि वो हल्का हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हमारे घर तो फ़िल्टर लगा हुआ है, क्या हमें उबालने की ज़रूरत है? बेशक फ़िल्टर पानी को छानता है, लेकिन पानी को हल्का नहीं बनाता।
पानी हल्का तब बनता है जब उसे उबाल करके थोड़ा हल्का सा कम हो जाए, जैसे 100 ग्राम पानी उबाला 75 ग्राम रह जाए तो वो 3/4 रह गया, तब उसे आप हल्का सा गैस बंद करके ढक के रख दें, ठंडा हो जाए फ्रिज में रख के उसको फिर बाहर निकाल के जब बहुत लाइट हल्का ठंडा हो इतना प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सुबह उठ कर के जो लोग पानी पीते हैं 5-5, 6-6, 7-7 गिलास, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप दुबले पतले हैं तो सुबह 1.5-2 गिलास पानी पीजिए। अगर आप लंबे ठाड़े बड़े हैं और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, हाइट 6 फीट है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तब आप 4 गिलास तक पानी सुबह उठ कर के पी सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी एक साथ नहीं पीना होता, थोड़ा समय रुक करके, घंटा भर रुक करके फिर पीना होता है। अगर आप पानी इकट्ठे 4 गिलास पीते हो तो वो अफारा करेगा। इससे अच्छा है कि अगर आप पानी पीना ही चाहते हैं 1 गिलास पी लीजिए, 10-20 मिनट रुक के फिर 1 गिलास पी लीजिए। पानी खड़े होकर के कभी नहीं पीना होता, आंतें कमज़ोर होती हैं, हमारी आंतों में स्पिंक्टर होते हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो खाना जब तक पचे नहीं उसको आगे नहीं जाने देते, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, यूरिन रोकना मुश्किल हो जाता है बुढ़ापे में। अगर जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, गटक के पानी पीते हैं, पानी हमेशा घुट करके पीना चाहिए। जो लोग पानी फटाफट पीते हैं उनकी किडनीज अच्छे से डिटॉक्स नहीं करती, उनको बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं, वो मंद पड़ जाता है, पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, कईयों की किडनी अच्छे से काम नहीं करती, कईयों को हार्ट की समस्या है, BP बढ़ता है, ऐसे सब लोगों को सिप करके पानी पीना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं पानी के ऊपर, पानी का विषय बहुत विस्तृत है। मैं अगली वीडियो में फिर आपको कुछ ऐसे टिप्स आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।